राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने घर मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज है मकर संक्रांति का पावन पर्व। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान खूब ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और हमेशा ऐसे ही आप मकर संक्रांति सारे त्योहारों को सेलिब्रेट कर पाएँ और करते रहें खुशी खुशी से। और जैसा कि आज है मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति के अवसर पर जैसे कि दान धर्म करने का बहुत अत्यधिक महत्व है। धार्मिक स्थलों पर जाकर कोई गंगा स्नान करने नहीं जा सकता, वो सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है तो बड़ा अच्छा पुण्य का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। तिल का दान करने से कहते हैं ना, जितने तिल का दान करोगे ना उतने ही हमें यज्ञों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। वस्त्र दान करो, वस्त्रों का दान करो। जो बेचारे सर्दियों में ठिठुर रहे हैं, गर्मियों में उनके ऊपर सिर के ऊपर छत नहीं है फिर भी, और वो कह नहीं सकते किसी से, क्योंकि कहते हैं ना मांगने से किसी को भीख नहीं मिलती। तो ऐसे ही हम सबको आपको मिलजुल करके सभी जिसको भगवान ने दिया है तो सभी को मिलजुल कर उन गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। क्योंकि वो लोग कहते नहीं अपने मुंह से, क्योंकि मुंह से कहने वाला इंसान की कभी ये समझते हैं कि मतलब बात सही नहीं है, लेकिन इंसान को खुद समझना चाहिए कि किस व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत है। अरे ज़्यादा नहीं तो भगवान ने दिया है तो आप कोई शॉल है, कंबल है, चद्दर है, किसी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, तो उनके बच्चों को वस्त्र मतलब जैसे जर्सी कैप हो गई, टोपा हो गया और स्वेटर हो गया, शॉल हो गई, अगर भगवान ने दिया है तो ऐसी ऐसी चीज़ों का ऐसे पावन शुभ अवसरों पर हमें दान करना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो भगवान हमसे बहुत प्रसन्न रहता है और कहता है कि इसे समाज सेवा के लिए बनाया जाए और इसको खूब सारा ढेर सारा धन दिया जाए। जब हम देना सीखते हैं तो भगवान भी हमें देने के लिए इच्छुक हो जाता है, स्वतः ही इच्छुक हो जाता है, हमारे रास्ते खुलने लगते हैं ऑटोमेटिकली। तो कभी कहते हैं ना, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। तो दान देने से कभी हमारा धन नहीं घट सकता और ना ही कोई कहते, किसी ने कहा कि भाई हम दान क्यों करें, दान का तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कर्म आपका और धर्म आपका और कर्म उसका। आपको देने से मतलब है, वो क्या कर रहा है, कैसे उसको यूज कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, क्या करना है उसको, वो उसका विषय है, वो उसका मैटर है, वो उसको कैसे करना है, क्या उसको हैंडल करना है। जैसे आप अपने परिवार के बारे में जानते हो, ऐसे ही अगला अपने परिवार के बारे में जानता है, अपने जीवन के बारे में जानता है कि हमें इस चीज़ का उपयोग कैसे कैसे और किस लिए और किस तरह से अपने लाइफ में करना है। तो आप ये ना सोचते हुए सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें और दान धर्म का विशेष ऐसे ही मौके भगवान ऐसे मौके इसलिए ही भेजता है, ऐसे वार त्यौहार इसलिए ही भेजता है क्योंकि आपके थ्रू कुछ ना कुछ दान धर्म होता रहे और हम कुछ ना कुछ अच्छे पुनीत कार्य करते रहें। अच्छे कार्य करने के लिए ये शुभ अवसर आते हैं। हम और आप तो यहाँ बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं और देखो अब प्रयागराज का माहौल चला हुआ है, कुंभ का माहौल चला हुआ है। लोग दूर दूर से कुंभ मेला देखने के लिए आ रहे हैं, तमाम साधु संतों को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कुछ दान धर्म करने के लिए इंसान आ रहे हैं। उनके दर्शन करने मात्र के लिए, पता है दर्शन क्यों करते हैं? क्योंकि जो साधु संत महात्मा पंडित पुजारी जो धार्मिक जो व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ धर्म से संबंधित ही चर्चाएं करते हैं और धर्म में ही उनका जीवन पूरा जाता है। सुबह से लेकर शाम तक उनकी हर सांस भगवान के नाम से ही भरी होती है, प्रेरित होती है। कहीं ना कहीं उनके अंदर भगवान का ही नाम समाहित होता है। इसलिए हमें दान धर्म सिर्फ धार्मिक स्थलों पर ही करने चाहिए, ज़रूरतमंदों के लिए ही दान करना चाहिए। और कहते हैं ना, जहाँ इंसान को बहुत सारा धन दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली पहले से ही बहुत सारा धन भरा हुआ है, हम ऐसी जगह धर्म करेंगे। हमने चलो ऐसी जगह एक शॉल दे दी 500 रुपये की ख़रीद के, और पहले ऑलरेडी उसने 5000 की शॉल पहनी हुई है, तो आपके 500 की शॉल की वो क्या कीमत समझेगा? जिनके पास वो चीज़ नहीं है और आप उनके लिए 500 या 100-200 रुपये की भी चीज़ का दान आप करोगे तो बड़े खुशी खुशी से माथे से लगा करके वो व्यक्ति ले लेगा। इसलिए दान वहाँ करो जहाँ ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंदों के लिए दान करो। जो असहाय हैं, जो चलने में सक्षम नहीं है, जो देखने में सक्षम नहीं है, जो कुछ करके नहीं खा सकते, उनके लिए दान करो। उनके लिए दान धर्म बताया है। और दान हमेशा अच्छी जगह ही करना चाहिए। जैसी वाणी कहते हैं ना, भगवान ने हमें इसी धरती पर दान धर्म करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए भेजा गया है।
तो आप सभी लोग समझदार हैं। और संक्रांति का मौका है तो भैया संक्रांति की कुछ बातें हैं, जैसे कि पहले अपने बूढ़े बुजुर्गों को सास जो बहुआ जो होती थी अपनी सासू माँ को मनाती थी, उन्हें बायना मनसती थी। और भैया हमने तो यहाँ तक देखा है कि एक दादी थी और वो जा रही थी मंदिर पे बैठ गई। हमने सोचा ये मंदिर पे क्यों बैठी है भाई अचानक से। हमने बोला दादी आप क्यों बैठी हो ऐसे, आज तो बड़ी सदोशी यहाँ आ गई, बहुत जल्दी आ गए हो सुबह सुबह, क्या बात है, कुछ बात हो गई क्या? अरे नहीं बात नहीं हुई है, और आज मुझे मनाने आ रहे हैं। मैंने बोला तेरे का, आज तो हमारी दादी मनाएगी भाई। रूस ही गई हो दादी जी? हाँ भैया रूस गई हूँ। देखा तो भैया पूरी पैरामनी उसकी की गई, और ऐसा ही होता है सिर से लेकर पाँव तक हर एक कपड़ा। उन जो बुजुर्ग माताएं होती हैं जो संबंध में बड़ी होती हैं, जैसे निया सास हो गई, सासू माँ हो गई, नंद हो गई, इनको बहुएं मनाती हैं। इनको मनाने का मतलब प्रेम दिखाती है, अपना प्रेम जताती हैं। तो ऐसा ही है, सब उत्सव सारे हैं, इनसे आपस में प्रेम बढ़ता है, मन मुटाव जो होता है वो दूर हो जाता है। तो ऐसे ऐसे त्यौहार इसीलिए तो मनाए जाते हैं। तो बड़ा ही सुंदर और पावन ये त्यौहार है। और भैया अपने यहाँ ब्रिज में तो भाई धूम धड़ाके से ढोल नगाड़े से बहुएं मनाने आती है अपनी सासों को। और जो बाहर के लोग देखते हैं ना तो उन्हें तो देख देख के खुशी मिलती है, बहुत खुश हो जाते हैं देख देख कर। तो भैया ऐसे ऐसे जो अवसर आए करे ना उनको ना छोड़ा मत करो को, थोड़ा दो दो, देने के लिए भगवान ने बनाया ना तो दीजिए। देना सीख जाओगे ना उस दिन तो समझ लो भगवान भी क्या आप भी खुश हो रहोगे। आपकी अंतरात्मा जब हम देते हैं ना किसी चीज़ को, तो सच बताऊँ ना अंदर से खुशी होती है कि भाई मज़ा आ गया इस चीज़ को देने के बाद, और जो यूज़ कर रहा है उसको देखकर तो बेहद खुशी होती है। तो भैया ध्यान रखें और अपने आप का ख्याल रखें, सेहत का। और आज तो बहुत अच्छा मौसम है, धूप भी निकली हुई है, तो मैंने सोचा आज कुछ थोड़ी सी बातें कर ली जाए। थोड़ी भी त्रुटि मेरी बातों में लगी हो, थोड़ी भी गलती लगी हो, कोई भी कमी लगी हो तो अपनी मतलब बेटी समझ के, बहन समझ के, अपनी दोस्त समझ के भाई क्षमा कीजिएगा। और जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।